पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश अपने बाकी बचे हुए 3 मिस्ट्री पोकेबॉल को खोलता है, जिनमें से निकलते हैं मैजिकार्प, सैलामेंस और जेनेसेक्ट। ऐश जेनेसेक्ट और चार्जार्ड के बीच में बैटल कराता है ये डिसाइड करने के लिए कि उनमें से कौन उसके टीम में रहेगा। जहां पर टाई हो जाती है, बट ऐश चार्जार्ड को चुनता है। आगे जाके उनको टीम रॉकेट भी मिलती है, जिनको वो हरा देते हैं और लास्ट में पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का रास्ता ढूंढते ढूंढते वो एक पुराने मैंशन में आ जाते हैं। वो मैंशन काफी ज्यादा पुराना लग रहा था, वहाँ पर सारी चीजें टूटी फूटी थी और काफी ज्यादा धूल जमी हुई थी। वो मैंशन काफी क्रीपी भी लग रहा था, हर तरफ अंधेरा था। सरीना और मिस्टी बोलते हैं कि हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। वो दोनों बाहर चले जाते हैं, पर ब्रॉक और ऐश साथ मिलकर इस मैंशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये मैंशन काफी बड़ा था। वो लोग सीढ़ी का यूज करके ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे रूम्स होते हैं। ऐश एक रूम के अंदर जाता है, पर वहाँ पर एक हॉन्टर होता है जो कि ऐश के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी ऐश का पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करता है, जिससे वो हॉन्टर हार जाता है। वो काफी सारे रूम्स को चेक करते हैं, बट हर एक रूम में कुछ ना कुछ अलग होता है। कुछ रूम नए थे, कुछ रूम काफी क्रीपी लग रहे थे, वहीं पर कुछ रूम में कुछ मिस्टीरियस चीजें भी थी। जैसे कि एक रूम के अंदर ब्रॉक को एक मिस्टीरियस बॉक्स देखने को मिलता है। वो जल्दी से ऐश को बुलाता है। ऐश उस बॉक्स को खोलता है, जिसके अंदर उसको 6 पोकेबॉल्स दिखते हैं। वो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि ये 6 पोकेबॉल्स किसके हैं, क्या यहाँ पे कोई पोकेमॉन ट्रेनर है। ब्रॉक बोलता है कि ये पोकेबॉल्स खाली भी हो सकते हैं। ऐश बोलता है कि हमें इनको निकाल के चेक करना चाहिए। ऐश उनमें से एक पोकेबॉल को निकालता है और फेंकता है, जिसमें से निकलता है बेक्सेलिबर पोकेमॉन। ब्रॉक और ऐश दोनों ने ये पोकेमॉन को सबसे पहली बार देखा था। उनको नहीं पता था कि ये कौन सा पोकेमॉन है। उनको लगता है कि एक नॉर्डन पोकेबॉल है। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें इसके ऊपर अपना पोकेडेक्स चेक करना चाहिए। ऐश बोलता है कि पोकेडेक्स नॉर्डन पोकेमॉन्स पे काम नहीं करता, फिर भी ब्रॉक ऐश को फोर्स करता है पोकेडेक्स यूज करने के लिए, जिसके बाद ऐश अपना पोकेडेक्स यूज कर लेता है। पोकेडेक्स बताता है कि ये आइस और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, जेन 9 पाल्डिया रीजन से। ये एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। ऐश बोलता है कि क्या पाल्डिया रीजन, ऐसा कोई रीजन भी एग्जिस्ट करता है? क्या ये नॉर्डन रीजन की तरह एक मिस्टीरियस रीजन है? ब्रॉक बोलता है कि नहीं, ये हमारे नॉर्मल रीजन्स के तरह है। शायद यहाँ पर कोई पाल्डिया का ट्रेनर भी आया था जिसके पोकेमॉन्स यहाँ पर है। ऐश बोलता है कि हमें उनके पोकेमॉन्स को वैसे ही रख देना चाहिए जैसे कि वो पहले थे। ऐश बेक्सेलिबर को वापस से पोकेबॉल के अंदर लेने की कोशिश करता है, बट वो पोकेबॉल में नहीं आता। वो काफी गुस्सा था, ऐसा लग रहा था कि काफी टाइम से वो पोकेबॉल से बाहर नहीं आया था। वो ऐश और ब्रॉक के ऊपर अटैक कर देता है। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और चार्जार्ड एक ही फ्लेम थ्रोअर का यूज करके बेक्सेलिबर को हरा देता है। फिर ऐश उस बेक्सेलिबर को वापस से पोकेबॉल के अंदर लेता है और रख देता है बॉक्स में। ऐश बोलता है कि मतलब इन बाकी बचे पोकेबॉल्स के अंदर भी नए पोकेमॉन्स होंगे, मुझे इनको देखना है। ब्रॉक बोलता है कि नहीं, ये सारे पोकेमॉन्स काफी खतरनाक लग रहे हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि काफी टाइम से वो बाहर नहीं निकले हैं। ऐश ब्रॉक की बात नहीं मानता और वो सेकंड पोकेबॉल फेंक देता है, जिसमें से एक काफी बड़ा डक पोकेमॉन निकलता है। ऐश अपने पोकेडेक्स से चेक करता है और ये तक ट्रैवल पोकेमॉन। ऐश बाकी बचे 4 पोकेबॉल्स को भी फेंक देता है, जिसमें से निकलते हैं किंग गैम्बिट, सेरुलेज, आयरन वैलियंट और वॉकिंग वेग पोकेमॉन। ये सारे के सारे काफी नए और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहे थे। ऐश और ब्रॉक इनको देखकर शॉक रह जाते हैं, बट ये सारे ही पोकेमॉन आउट ऑफ कंट्रोल थे। बेक्सेलिबर भी अपने पोकेबॉल से वापस बाहर आ जाता है। सब ऐश और ब्रॉक के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उस मैंशन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रॉक बोलता है कि इनको रोकने का एक ही तरीका है कि हम इनके ट्रेनर को ढूंढ लें, और अगर ये पोकेमॉन्स यहाँ पर है तो उनका ट्रेनर भी यही कहीं होना चाहिए। ऐश और ब्रॉक उनके ट्रेनर को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। वो हर एक रूम चेक करते हैं, बट कहीं पर भी उनका ट्रेनर नहीं होता। वो सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, वहाँ पर भी वो सारे रूम्स को चेक करते हैं, बट कोई भी ट्रेनर यहाँ पर नहीं था। किसी की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। ब्रॉक बोलता है कि शायद वो ट्रेनर यहाँ पर नहीं है। ये बोलकर वो एक दीवार पर हाथ रखता है, पर तभी वहाँ से एक मिस्टीरियस दरवाजा खुल जाता है। ये एक सीक्रेट दरवाजा था। ऐश बोलता है कि शायद वो ट्रेनर यहीं पर होगा। ऐश और ब्रॉक उसके अंदर जाते हैं। वो दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था। ऐश और ब्रॉक को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। ये सीक्रेट रूम काफी छोटा था। ऐश और ब्रॉक इसके एंडिंग में पहुंच जाते हैं, बट उनको कोई भी देखने को नहीं मिलता। वो बोलते हैं कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है। पर ऐश को ऐसा फील होता है कि उसने किसी चीज के ऊपर पैर रखा है। वो अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है, जिसके टेल के आग के चलते उनको सब कुछ दिखने लगता है और वो देखते हैं कि नीचे एक इंसान पड़ा हुआ है, बट वो बेहोश होता है। ऐश अपने ग्रेनिजा को बाहर निकालता है, जो कि उस आदमी के ऊपर वाटर गन का यूज करता है, और कुछ टाइम बाद वो आदमी होश में आ जाता है। वो एक काफी ओल्ड मैन था और होश में आने के बाद वो ऐश और ब्रॉक को देखता है और उनसे काफी डर जाता है। ऐश और ब्रॉक बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें बचाने आए हैं। उस ओल्ड मैन को ऐश और ब्रॉक खराब लोग लग रहे थे, जिसके चलते वो अपनी जेब चेक करता है अपने पोकेमॉन को निकालने के लिए, बट उसके पास उसका कोई भी पोकेमॉन नहीं था। जिसके बाद वो ऐश और ब्रॉक को पंच मारने की कोशिश करता है। ऐश और ब्रॉक उस आदमी को काफी समझाते हैं कि हम तुम्हें बचाने आए हैं, और वो ओल्ड मैन मान जाता है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि लगभग 15 साल पहले मैं काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हुआ करता था और यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं डिफीट कर पाता था। मैं पोकेमॉन मास्टर लीग में पार्टिसिपेट करने आया था, बट क्योंकि यहाँ के लोग डर गए थे कि मैं पोकेमॉन मास्टर लीग जीत जाऊंगा और यहाँ के पोकेमॉन मास्टर को डिफीट कर लूंगा, इसलिए वो लोग आकर मुझे यहाँ पर बंद कर देते हैं।
मुझसे मेरे पोकेमॉन्स भी छीन लिए गए हैं, बट मेरे पास यहाँ पर खाना और पानी था जिसके चलते मैं अभी तक जिंदा हूँ। बट अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरे पोकेमॉन्स कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, क्या वो अभी भी जिंदा है। ऐश और ब्रॉक बताते हैं कि हमने नीचे 6 पोकेबॉल्स देखे थे जिनमें से पाल्डिया के पोकेमॉन्स निकले थे। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं भी पाल्डिया से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ का चैंपियन हूँ, क्या उनमें से किसी पोकेमॉन का नाम तुम मुझे बता सकते हो। ऐश बोलता है कि हाँ, उनमें से एक ड्रैगन और आइस टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन बेक्सेलिबर था। वो ओल्ड मैन ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। वो बोलता है कि हाँ, वो मेरे ही पोकेमॉन है और वो अभी तक सेफ है। ऐश बोलता है कि वो सेफ तो है, बट काफी टाइम तक पोकेबॉल के अंदर रहने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। हमने उनको पोकेबॉल से बाहर निकाल दिया था और अब वो इस मैंशन में तबाही मचा रहे हैं। वो ओल्ड मैन को बाहर लेकर जाते हैं। तभी वहाँ पर आयरन वेलिएंट आ जाता है। ऐश अपने पोकेडेक्स को निकालता है और उसको पता चलता है कि एक फेरी और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन। तभी उनके बीच में वो ओल्ड मैन आ जाता है और आयरन वेलिएंट उसको देखते ही शांत हो जाता है। वो ओल्ड मैन आयरन वेलिएंट को गले लगा लेता है और आयरन वेलिएंट भी पहचान जाता है कि वही मेरा ट्रेनर है। फिर एक एक करके वो ओल्ड मैन अपने सारे पोकेमॉन्स को ढूंढ लेता है और सब शांत हो जाते हैं। वो काफी टाइम बाद उस ओल्ड मैन से मिले थे। ओल्ड मैन बोलता है कि बट इनके पोकेबॉल्स कहाँ पर हैं? ऐश बोलता है कि वो एक रूम के अंदर है। ऐश और ब्रॉक उस ओल्ड मैन को उस रूम के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पर उसको 6 पोकेबॉल्स मिल जाते हैं। वो ओल्ड मैन अपने सारे पोकेबॉल्स को ले लेता है, बट अभी के लिए वो अपने पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर नहीं लेता। वो उन पोकेमॉन से काफी टाइम बाद मिला था जिसके चलते वो उनके साथ टाइम बिताना चाहता था। ब्रॉक बोलता है कि अगर तुम पाल्डिया रीजन से बिलोंग करते हो तो हमें पाल्डिया रीजन के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि अभी तक हम पाल्डिया रीजन नहीं गए हैं। वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम लोग कहाँ से बिलोंग करते हो? ऐश और ब्रॉक बोलते हैं कि हम लोग कैंटो रीजन से बिलोंग करते हैं। वो ओल्ड मैन बोलता है कि कैंटो, मैंने इसके बारे में काफी सुना है, यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आते हैं। मैंने यहाँ पर एक बार ट्रैवल भी किया था और वहाँ का चैंपियन लैंस है। ऐश बोलता है कि वहाँ का चैंपियन अब बदल चुका है। करेंटली वहाँ का चैंपियन रेड है जिसको मैंने डिफीट किया है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि क्या तुम भी एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो? ऐश बोलता है कि हाँ। वो ओल्ड मैन बोलता है फिर तो तुम भी पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने आए होगे। ऐश हाँ बोलता है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मेरी भी ड्रीम थी पोकेमॉन मास्टर बनना, बट अब काफी टाइम हो चुका है, शायद अब मुझे पोकेमॉन ट्रेनिंग छोड़ देनी चाहिए। ऐश बोलता है कि नहीं, तुम्हें पोकेमॉन ट्रेनिंग नहीं छोड़नी चाहिए, तुम्हें अपना ड्रीम कंप्लीट करना ही चाहिए। तुम हमारे साथ चल सकते हो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट उससे पहले हमें पाल्डिया रीजन के बारे में बताओ। वो ओल्ड मैन बोलता है कि ओरिजिनल 9 रीजन में से एक रीजन पाल्डिया रीजन है और ये फ्यूचर और पास्ट से काफी ज्यादा रिलेटेड है।